बस बस बस, होमवर्क दिया था कुछ? होमवर्क नहीं दिया था तो यस सर कैसे करेंगे? नशा बदले में आया लग रहा है यार। कहां तक पहुंच गए थे अपन, ये बताइए मुझे यार। प्रोजेक्टाइल के सवाल बना रहे थे, मतलब टॉर्क के सवाल कर रहे थे ना, प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करके। सवाल आया सभी को यार। वो टॉर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? फोर्स देखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही करना होता है, सही बात है, लेकिन कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर को ड्रॉ कहां से करें? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, किस पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर? लाइन ऑफ फोर्स। समझ गए सब बच्चे यार? मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सुनेंगे सब। अच्छा, यही टॉर्क के सवाल है, लेकिन अभी कुछ कुछ क्रॉस प्रोडक्ट वाले सवाल आते हैं, उन पे थोड़ा सा अपन फोकस हो लेते हैं। नीट ने वैसे सवाल पूछे भी हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आता है सभी को करना। आई वाले को छुपाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आई कैप बीच में माइनस जे कैप आता है, के कैप। चलो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। लिखो क्वेश्चन ऑफ फोर्स वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप न्यूटन is acting, I cap plus 2 j cap plus k cap Newton is acting at a point, is acting at a point whose position vector is acting at a point whose position vector is 2I cap plus 3j cap plus 4k cap, whose position vector is 2I cap plus 3j cap plus 4k cap. Find out torque about point 1, 2, 3. Find torque about point 1, 2, 3. सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे इस सवाल को। सुने सब, पहले तो सवाल को रीड करो कि ये दो चीजें क्या गिवन है ये। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके रेस्पेक्ट में गिवन होता है? ओरिजिन। किसके रेस्पेक्ट में? लेकिन तुमसे टॉर्क ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के अबाउट पूछा है 1, 2, 3। तो सर कल आपने समझाया था हमें, उससे पहले जब हमने टॉर्क स्टार्ट करा था तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों कि टॉर्क में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फोर्स किस जगह पर लग रहा है, एक तो वो बताओ, फोर्स किस जगह पर लग रहा है, सारे बच्चे पढ़ के बताओ। फोर्स कहां लग रहा है बोलो? 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब फोर्स जिस जगह लग रहा है उसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। अरे बोलो यार, कोऑर्डिनेट पता हो तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर पता हो तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। बोलो यार, तो ये 2, 3, 4 ये बेसिकली किसके कोऑर्डिनेट है बोलो? जिस जगह फोर्स लग रहा है। अरे बोलो यार, तुम्हें टॉर्क किसके अबाउट निकालना है? 1, 2, 3। अरे यस और नो यार। आप लोगों को पता है कि सर आई कैप, जे कैप, के कैप गिवन है, मतलब टॉर्क निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। हाँ ना बोलो? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किया जाता है? एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ? अब वो आर क्या होता था, याद करो सब बच्चे। आर क्या होता था? आर को याद है कैसे ड्रॉ करते थे? अरे याद आ रहा है। आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क। मैं पढ़ के आया करो, ये सब बता चुका हूं पहले। आप तो सुनो सब बच्चे, आर वेक्टर ये होता है, ये वाला आर वेक्टर का टेल कहां पर आता है बोलो? बोलो ओरिजिन नहीं पे आता, गधे। जिसके अबाउट क्या निकालना है? टॉर्क। और हेड कहां आता है बोलो? जहां फोर्स लग रहा होता है। आर वेक्टर का टेल कहां आता है सारे बच्चे बोलो? जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। हेड कहां होगा बोलो?
अब देख, यानी कि तुझे इस वेक्टर का एक कोऑर्डिनेट पता है, यस और नो यार, दूसरा कोऑर्डिनेट भी पता है, तो इस वेक्टर को कैसे लिखे बोलो? हेड होता है फाइनल पॉइंट, टेल होता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस, तो 2 माइनस 1 1 आई कैप, यस और नो यार? 3 माइनस 2 जे कैप, 4 माइनस 3 के कैप। बोलो यार, यहां से आर वेक्टर कितना बनेगा जरा बताओ तो सारे बजे। 2 क्या एफ वेक्टर मिल गया? आर वेक्टर मिल गया? अब कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क को कैसे लिखेंगे? सारे बच्चे सुन लो जिनको क्रॉस प्रोडक्ट भी भूल गए भैया, वो आर क्रॉस एफ करना होता है या एफ क्रॉस आर? तो पहले आर के कोफिशिएंट देखो क्या क्या है, 1 1 1, तो आई कैप जे कैप इधर के कैप जमा दो, 1 1 1। नाउ अब एफ के कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 2 1। समझ गए यार ये? अब सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, यस और नो यार? आई कैप को छुपा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1, फिर आता है माइनस 2 इंटू 1 2। अरे बोलो यार, फिर क्या आता है बोलो? माइनस जे कैप। अब जे कैप को छुपाइए, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1, यस और नो यार? प्लस के कैप को छुपाइए, अब छुपाइए के कैप को, क्या आएगा? 1 इंटू 2 1 इंटू 2 यानी कि 2, यस और नो यार? माइनस 1। अरे बोलो यार, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा बोलो यार? ये माइनस आई कैप, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस के कैप, यही आएगा बच्चों। सो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो क्या आ जाएगी? टॉर्क की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस के कैप, यही आएगी बच्चों। मैग्नीट्यूड पूछो तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर √2, यस और नो यार? न्यूटन इंटू मीटर। नहीं आया समझ? मेरा कंफ्यूजन दूर करो, रुको। सर ये सब कलाकारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि ओरिजिन के अबाउट नहीं निकालना था यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क किसके अबाउट निकालना था? 1, 2, 3। अगर सवाल में बोलता कि फाइंड आउट टॉर्क अबाउट ओरिजिन, तो कुछ नहीं पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर निकाल लेते हैं। नहीं आया समझ? पक्का? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट। टॉर्क पूछा था, बस रोटेशन से एक ही सवाल था, टॉर्क पूछा था। आया? लिखो, नोट करो उसको। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कहां अच्छा कुछ ना बोले तो किसके अबाउट निकालना होता है? ओरिजिन। लिखो एक सवाल। ये वेक्टर ड्रॉ करना है सभी को यार। ये टेल कहां पर होगी इसकी? जिसके अबाउट निकालना है। और हेड कहां होगा? जहां फोर्स लग रहा हो। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल उसी हिसाब से करेंगे, समझ गए ना? हेड होता है फाइनल पॉइंट, टेल होता है स्टार्टिंग पॉइंट, पढ़ा होगा वेक्टर में। लिखो क्वेश्चन, एफ वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन, एफ वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन is acting at a point -1, 2 is acting at a point -1, 2. Find out torque is acting at a point -1, 2. Find out torque about
1,3 करो सॉल्व। ऑनलाइन वाली जनता आंसर चाहिए। बस सभी के आंसर आ जाए फटाफट फटाफट, इतनी देर थोड़ा लगेगी। क्या आंसर आएगा? माइनस के कैप। तो यहां पर आपको ये पोजीशन वेक्टर नहीं देकर के कोऑर्डिनेट दे दिए, यस और नो यार? कोई बात नहीं सर, वैसे भी अल्टीमेटली हमें चाहिए भी क्या होता है बोलो? अच्छा एक्स जेड वाला कोऑर्डिनेट नहीं दे रहेगा तो उसको जीरो ले लो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करते समय वहां जीरो लिखो। अबे इसमें भी लुढ़क गए क्या तुम यार? फोर्स कितना है सारे बच्चे बताइए? आई कैप प्लस जे कैप। किस जगह पर लग रहा है? अरे किस जगह पर लग रहा है? -1,2। किसके अबाउट टॉर्क लिखना है? 1,3। तो आर वेक्टर लिख पाओगे सब बच्चे? फाइनल माइनस, तो -1 आई कैप, 2 - 3 जे कैप। कितना आ जाएगा? -2 आई कैप माइनस जे कैप। ये आ रहा है आर वेक्टर। अबे यही गलत है तो आंसर ही गलत आएगा। कर लो चीटिंग आराम से, कर लो चीटिंग करो आराम से, चीटिंग करके लिख लो, खुश रहो तुम। आंसर नोट करके ले जाया करो घर पे, बस आए नहीं आए उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कॉपी तो भरी हुई होनी चाहिए। साल के अंत में ये तो रहे कि एटलीस्ट कॉपियां भरी थी सर मैंने पूरे साल भर। कॉपी भरने से ज्यादा बेहतर है सॉल्व करें क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले किसके कोएफिशिएंट लिखे? किसी के भी, या आर के पहले आएंगे? आर के पहले आएंगे। बोलो क्या है आर के कोएफिशिएंट? -2, -1 और यहां 0, ये जरूर लिखना होता है, ये तो आंसर नहीं आएगा फिर। अब एफ के देख लो, 1 1 0। आई वाले को छुपाओ, -1 × 0 0 -0। अरे बोलो यार। जे वाले को छुपाओ, 0 ही आएगा, ये भी आ रही है। के वाले को छुपाओ, -2 × 1 -2, और फिर माइनस आएगा, और ये भी कितना है बोलो? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? -k कैप। कितना आएगा बोलो? और मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना आ जाएगा बोलो? 1 न्यूटन × मीटर। समझ गए बच्चों? लिखिए एक और सवाल। अच्छा कुछ भी नहीं बोले आपको, जैसे लिखो सवाल, लिखो, समझ आ जाएगा अभी। एफ वेक्टर बराबर जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप न्यूटन। It is acting at a point, it is acting at a point, it is acting at a point I cap plus j cap. It is acting at a point whose position vector is it is acting at a point whose position vector is I cap plus j cap. It is acting at a point whose position vector is I cap plus j cap. फोर्स कितना गिवन है बच्चों? और कहां पर लग रहा है बोलो? फाइंड आउट टॉर्क अबाउट ओरिजिन, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट ओरिजिन, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अच्छा कुछ नहीं बोले तब भी किसके रेस्पेक्ट में लेंगे?
ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर चाहिए, क्या कर रही है? अरे इसमें तो सीधा ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दो भाई। अबाउट ओरिजिन बोला है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर चाहिए सभी का मेरे को। आर वेक्टर कितना गिवन है? आई कैप प्लस यानी कि 110 और एफ वेक्टर कितना गिवन है? 0 1 -1। मैं बोलो भाई, अब आई कैप को छुपा लो तो -1 -0, जे कैप को छुपाओगे -1 -0, के कैप को छुपाओगे तो 1 -0। अबे क्या है भाई, ये भी नहीं आएगा तुम्हें यार? ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज द आंसर। और मैग्नीट्यूड लोगे तो √3। आया सभी को? तो कर लोगे ऐसे सवाल? तीनों सवाल देख लो एक बार। शाबाश। देखो आंसर √3 आ जाए ये जरूरी नहीं है, वेक्टर फॉर्म में सही आना जरूरी है। नहीं वेक्टर फॉर्म, अरे भाई मान लो माइनस, बीच में माइनस आ गया तब भी √3 आएगा वो तो यार। लेकिन अगर वही ना क्वेश्चन में आंसर वेक्टर फॉर्म में ही लिखा होगा। अरे बोलो भाई, ये मैग्नीट्यूड तो हम हमारी इच्छा से निकाल रहे हैं। क्या कर लोगे इस टाइप के सवाल? तो एक बार सारे सवाल पेज पलट के देख लो। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट हम लोगों ने देख लिया बच्चों। क्या देख लिया बोलो? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमने देख लिया है। पेज पलट के सारे सवाल देख लो, सारे जितने भी है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं सर? यहां पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है यार, टॉर्क निकालो क्रॉस प्रोडक्ट करके, यस और नो यार। तो कल तक फिर क्यों कर रहे थे हम लोग? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी। समझ गए सब बच्चे यार? ये हेडिंग डालेंगे सब बच्चे इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं पढ़ाने का, मतलब ये अमूमन मैं इक्विलिब्रियम सबसे लास्ट में बताता हूं, बट ये इक्विलिब्रियम इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पार्ट है, मतलब इसमें भी वही चीज करनी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं। इक्विलिब्रियम डालेंगे सब बच्चे हेडिंग। यार ये इक्विलिब्रियम हमने पहले भी पढ़ा है, एनएलएम में पढ़ा इक्विलिब्रियम। वहां पर हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। आ जाओ सब बच्चे इधर देखेंगे, इधर सब बच्चे इधर देखें। एक होता है बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सब बच्चे बोर्ड पे देखें और समझे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा पार्ट है, सवाल बनते हैं इससे। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम पे अगर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम कितना है? 0। तो बॉडी किसमें कहलाती है? इक्विलिब्रियम मत बोलो, क्या बोलोगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे सारे बच्चे? अच्छा नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अच्छा एक्सेलरेशन 0 दो कंडीशन में हो सकता है, या तो वेलोसिटी क्या हो 0 या फिर वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट। चमकता है सभी को? इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पर यस और नो यार? लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? सेम ऐसे एक और इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलो? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब आप लोग बोलोगे, बोलो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो क्या 0? टॉर्क 0 या नेट टॉर्क 0? अच्छा नेट टॉर्क 0 तो अल्फा भी 0 होगा। बॉडी घूमेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन, चलेगी तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। अरे यस और नो यार? अच्छा अल्फा 0 तो दो कंडीशन होगी, या तो ओमेगा 0 हो या फिर ओमेगा क्या हो? कौन सी? चमका।
कनेक्ट कर दिया हमने इसी से। अरे यस और नो यार, ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर दोनों एक साथ लग जाएं तो उसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बोलो? नेट फोर्स तो जीरो होने ही चाहिए, साथ के साथ नेट टॉर्क भी जीरो होने चाहिए। अगर दोनों है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अरे बोलो यार। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एनएलएम में देखा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं करना, टॉर्क निकालना आता है अपने को यार, इक्वेट टू क्या कर देंगे बोलो? जीरो। और इसको नोट करिए, नोट करिए इसको, बैटरी चेंज करा के आता हूं। तो अगर आज के बाद कोई भी आपसे बोले इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो या दोनों जीरो होने चाहिए? दोनों जीरो होने चाहिए। नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए तो नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ये मैंने सीक्वेंस चेंज करा इस बार, नहीं तो मैं इसको सबसे लास्ट में बताता हूं, टॉर्क के एंड में, बट मैंने पहले ही ले लेते हैं इसको। अगर कोई भी बोले इक्विलिब्रियम तो दोनों का जीरो होना जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मान लो किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा क्या? सोचो सोचो सोचो। ये नोट कर लिया सभी ने यार? ये अबे ये नोट करा क्या? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, चाहो तो ऊपर एक लाइन लिख लो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम a body is said to be in equilibrium if net forces are zero as well as net torque should be zero, as well as net torque should be zero. समझ गए? अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा क्या? कोई एग्जांपल? हाँ, बाकी भी सोचे भाई, एक ही बंदा काहे सोच रहा है? क्या वो क्लास छूट गई है? हाँ बोलो बोलो बोलो। अबे क्या तुम तो रुक ही गए, आराम से बैठ गए सवार, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ये मास्टर भूल गया क्या पढ़ाना है। हाँ बोलो भाई। और बहुत शाबाश यार, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो आप, तो क्या स्टीयरिंग व्हील ट्रांसलेटरी मोशन करता है क्या? गाड़ी चलती है उसकी बात नहीं कर रहे, स्टीयरिंग व्हील ट्रांसलेटरी मोशन करता है क्या? लेकिन रोटेट करता है। आवाज नहीं है यार? यानी कि उस कंडीशन में नेट फोर्स तो जीरो होते हैं बट नेट टॉर्क जीरो, अभी तो घूम रहा है वो यार। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। इधर देखेंगे सब बच्चे, बहुत सारे हो गए, बस अभी इधर देखेंगे, घास काटना और ये काटना, इधर देख, माली बन जा तू तो। इधर देखेंगे सब बच्चे, अरे इधर देख ले रहे भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। आपने फोर्स एक इधर लगाया एफ, एक फोर्स मैंने इधर लगाया एफ, जो पूछो उसका जवाब देना है हर बच्चे को। ये दूरी है L/2 और ये दूरी है L/2। इसी में बहुत सारे सवाल जोड़ दूंगा मैं। मेरे को बताइए, क्या यहां पर नेट फोर्स जीरो है? आवाज नहीं है यार? एक आगे एक पीछे, नेट फोर्स जीरो, यस और नो यार? क्या नेट टॉर्क अबाउट O इज जीरो? आवाज नहीं है यार? अच्छा, यहां पर एफ नेट तो जीरो है, ये तो कंफर्म है सर।
अरे हाँ ना बोलो यार। बट मेरा फिलहाल टास्क है नेट टॉर्क अबाउट ओ। सारे बच्चे बताओ कितना आएगा, इसके कारण कितना आएगा। मेरी बात सुनो सब बच्चे, पीछे पीछे सब बच्चे सुनो। टॉर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, फोर्स देखना होता है, और जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहां से कौन सी डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो और साइन देख लो कि प्लस आएगा या माइनस। क्लैरिटी है सभी को। टॉर्क देखने के लिए कोई यूं मत सोचना को टॉर्क क्या करूं, कुछ नहीं, फोर्स देख, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाला वहां से कौन सी डिस्टेंस, वो तुझे हमेशा विजुलाइज होगी। जैसे यहां पर भी विजुलाइज हो रही है, फोर्स कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क प्लस या माइनस आएगा। घुमा के देख ले ऐसे, अरे यस और नो यार, ऐसे घुमाएगा ना यार ये, तो प्लस या माइनस, तो माइनस एफ एल बाई टू। इसका बोल टॉर्क इस पॉइंट का बोल, ये भी वही आएगा। अरे यस और नो यार, प्लस एल बाई टू या माइनस एफ एल बाई टू, तो टोटल कितना होगा बोलो, माइनस एफ एल। अरे यस और नो यार, हियर एफ नेट इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट। अच्छा एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताता हूं कि अगर नेट फोर्स जीरो है ना, क्या लाइन बोली बोलो, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सेम आएगा। क्या बोला मैंने, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे ना सेम आएगा। लेट्स से वेट 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 रुको, बहुत अच्छी चीज है ये। मैं नाम नहीं दे रहा हूं इसको, वैसे इसको नाम दिया जाता है कपल ऑफ फोर्स, बट अपन नाम नहीं दे रहे, अपन नाम हम तो लोगों ने दिए हैं यार, नाम में क्या रखा है, सही बात है, समझ ले चीजों को। मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिए हैं, आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट फटाफट। ए, एक ओ है, और यहां पर मैंने मार्क कर दिया, बोलो बी, ठीक है। नेट फोर्स कितना है, जीरो, सभी को चमका। ओ के अबाउट टॉर्क चमका। मैं बोल रहा हूं यार ऐसे ही बेटा, एक काम कर, नेट टॉर्क तू ए के अबाउट निकाल, ए के अबाउट निकालो, तो ए के अबाउट एफ का टॉर्क, आवाज नहीं आई यार, एफ का टॉर्क ए के अबाउट, आवाज ही नहीं आई यार, आवाज ही नहीं आई यार, पक्का 100%। नेट टॉर्क अबाउट बी, बोल बी, अरे बोलो यार, पक्का। एफ का बी के अबाउट जीरो, ए का बी के अबाउट एफ एल, अरे यस और नो यार, बोलो कितना आएगा, बोलो माइनस। यानी कि एक चीज तो शानदार सी समझ में आई सर, कि अगर नेट फोर्स जीरो है ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो सेम आएगा। अरे बोलो यार, कोई टेंशन इसमें। दूसरी एक और चीज क्लियर हुई इसी पॉइंट से, कि सर अगर नेट फोर्स जीरो है तो जरूरी नहीं कि नेट टॉर्क जीरो हो। अबे बोलो ना यार, तो मैं अगर कहीं लिख दूं स्टेटमेंट कि इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो, इट implies that net torque will be zero. ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, चमका सभी को, स्टार मार्क करके नोट करते जाए इन सब पॉइंट्स को। ये बेस बिल्डिंग है, ये समझो आप। सवाल अब आएगा आगे, 2-3 थोड़े थोड़े अपन ऐसी बेस बिल्डिंग कर रहे हैं अभी अपन, इन चीजों को समझे, थोड़ा एडॉप्ट करें, फिर आएगा मजा सवालों। स्क्रीन विजिबल नहीं है भैया, रिफ्रेश कर लो। अच्छा एक और लाइन बोली मैंने, क्या लाइन बोली, बोलो बोलो, इफ एफ नेट अगर जीरो है तो लिख लेना, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, सेम आएगा। हाँ वो जीरो भी हो सकता है, सेम आएगा, बट क्या आएगा बोलो, सेम आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, बट जो भी आएगा वो क्या आएगा बोलो, सेम आएगा। वैसे क्या घूर रहे हो, यही तो बोला है मैंने।
तो एक पॉइंट यहां से समराइज कर सकता हूं क्या, जो थोड़ा सा ऐड करेंगे हम पिछले पार्ट पे। इधर देखना सब बच्चे, इफ सब बच्चे सुनेंगे, अगर मैं बोल दूं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या चीजें पॉसिबल होगी, बोलो। नेट और जीरो, किस पॉइंट के अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, यस और नो यार? किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो ही होगा। अरे बोलो यार, दोबारा सुनो क्या बोला मैंने। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, चेक नहीं करना तेरे को। मैंने बोल दिया कि सिस्टम इज इन, तो क्या क्या चीजें प्री डिफाइंड हो गई। और नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, यस और नो यार? क्योंकि हमें पता है नेट फोर्स जीरो, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लो सेम ही आएगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम बोल रहे हो तो नेट टॉर्क जीरो है, तो हर पॉइंट के अबाउट ही क्या होगा, जीरो। चमका, पक्का। अच्छी बातें कर रहे हैं अपन इस चैप्टर में, नहीं तो अपन स्ट्रेट भी चल सकते हैं। सवाल लिखाएंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आ गया बेटा, ए पॉइंट के अबाउट लिख लो सब बच्चे। आप तो ए के अबाउट ही लिख लिया करो बच्चों, आंसर जल्दी आ जाता है। सुन रहे हो यार? तो बहुत सारी बातें की सकती है, लेकिन ये अच्छी बात है थोड़ी सी कि ये चीज आपको क्लियर है बच्चों यार, ये कि सर हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम बोल रहे हो तो टॉर्क कितना आएगा, नेट टॉर्क कितना आएगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। बोलो यार, वो चीज और ऐड कर लेना वहां पे। क्वेश्चन ले बच्चों एक, लिखे क्वेश्चन कि इफ system is in equilibrium, if system is in equilibrium, then find out tension in the string. If system is in equilibrium, then find out tension in the string. टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे आराम से। यहां तक कोई समस्या है क्या? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है पढ़ो एक बार। सिस्टम इज इन, ये बोल दिया सवाल में कि इक्विलिब्रियम है, तो अपने को चेक करने की जरूरत, अपने को नहीं चेक करना कि इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, वो सवाल ने बोल दिया कि है भाई। अच्छा है, तो क्या चीजें इंप्लाइड हो गई बोलो? नेट फोर्स जीरो एंड, अच्छा टॉर्क किसके अबाउट जीरो? किसी भी पॉइंट के अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देख बेटा, इन्होंने क्या किया है देखना, ऐसे दो रस्सियां ली, सवाल में क्वेश्चन के अंदर गिवन है सारी चीजें ये, और एक मासलेस रॉड ले ली। क्या ले ली? एक मासलेस रॉड है ये, जिसकी लंबाई है एल। कितनी लंबाई है? एल लंबाई है इसकी, समझ गए? और इसके दोनों सिरों पे क्या बंधी हुई है बोलो? ये रस्सियां बंधी है, ठीक है। और इसमें एक इस पॉइंट पर एक और रस्सी बंधी है, जिससे एक स्मॉल एम मास बंधा हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला गया ये L/3 दूरी पे बंधा हुआ है। कितनी दूरी पे? L/3 दूरी पे बंधा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि सिस्टम किस में है बोलो? इक्विलिब्रियम में जीरो। तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी बोलो? अपन एग्जैक्ट डायग्राम देख लेते, नहीं तो कुछ गलती ना हो जाए। क्या क्या इसमें अपन ने लगा दिया। रॉड कैसे लिया अपन ने? रॉड का भी मास ले लो, और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। रॉड का भी क्या ले लेते हैं बोलो? मास। रॉड का भी मास स्मॉल एम है, और ये ब्लॉक भी कितने मास का है? स्मॉल एम मास का ही है। हमसे क्या पूछा सवाल में? पढ़ो सब बच्चे, पढ़ो सब बच्चे, क्या बोला हुआ है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, यस और नो यार? इसमें टेंशन को T1 मान ले, इसमें टेंशन कितना होगा? T2। अरे यस और नो यार? अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि सिस्टम किस में बोलो? इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले एफ नेट को जीरो करिए। एफ नेट को जीरो कैसे करेंगे? ऊपर वाले फोर्स बराबर, तो इस रॉड पर ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं?
और नीचे कौन कौन से लग रहे हैं? ओनली mg या 2 mg है? एक तो ये, अरे यस और नो यार, और एक ये, अरे बोल यार। तो नेट फोर्स जीरो करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी बोलो? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 2 mg। यहां तक चमका हो तो बताइए। ये एक पॉइंट क्लियर है, ये तो पहले से आता है अपने को। ऊपर वाले फोर्स बराबर, तो ये तो खत्म हो गया सर पार्ट। कितने अननोन है बेटा? T1 और T2। एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन बनाए? आवाज नहीं आई मुझे। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो है, साथ के साथ क्या होता है बोलो? नेट। इक्विलिब्रियम के सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं, वहां पे भी सवाल लेंदी हुआ करते थे, सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा। अगर कंसेप्चुअली चलोगे तो जल्दी जल्दी आंसर आता जाएगा आपका, कंफ्यूज हो गए तो फिर रुक जाओगे। यहां तक कोई समस्या? अच्छा, नेट टॉर्क जीरो करे किसके अबाउट? आवाज नहीं है यार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को? आधी से ज्यादा जनता यही सवाल पूछती कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं? बोलो, आवाज नहीं है यार। अभी अभी देखा था हमने, यस और नो यार। किसी भी कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, बोलो किसको चूज करूं मैं? आप देखो पॉइंट कौन कौन से चूज करने होते वो देखा करो, कहां कहां पे फोर्स लग रहा है। एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। बोलो कौन सा पॉइंट चूज करें? जो मर्जी पड़े चूज कर लो। सुनना सब बच्चे, आप हमेशा वो वाला पॉइंट चूज करा करो जिस पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहे हो। सर क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट आप चूज करोगे तो उसका टॉर्क तो कितना हो जाएगा? जीरो। इक्वेशन थोड़ी छोटी बनेगी, लेकिन यहां पर हर जगह बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, सब जगह एक एक लग रहा है। आवाज नहीं है यार। तो कोई सा भी पॉइंट ले लो, सेंटर वाला ले ले बच्चों यार, ये इसी को ले लेते हैं। अरे बोलो यार, और ज्यादा बेहतर है तो आप क्या करो, ये ले लो T2 पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट ले लो? T2 पॉइंट। अभी बताऊंगा, देखना आप कितना मजा आएगा इक्वेशन में। मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर रहा हूं, बोलो किस पॉइंट के अबाउट? बोलो ए के अबाउट जीरो कर रहा हूं। क्या ऐसा जरूरी है कि ए के अबाउट जीरो करें, किसी के भी अबाउट जीरो कर सकते? तो ए के अबाउट जीरो करते हैं, चलो। ए के अबाउट T2 का टॉर्क कितना होगा? आवाज नहीं है यार। नेट टॉर्क जीरो करना है ना बेटा, तो T2 का टॉर्क कितना हो जाएगा? बोलो जीरो। अरे यस और नो यार। mg का टॉर्क बोलो, ये दूरी कितनी होगी? बोलो ये दूरी कितनी होगी? सेंटर पे लगता है ना mg, L/2। बोलो कितना आएगा? mg प्लस L/2 या माइनस L/2? प्लस या माइनस? पक्का? प्लस mg L/2। दोनों का टॉर्क हो गया बच्चों? चलो अब इसका देख, बोलो बोलो कितना आएगा? इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ही लिखना है, ये ध्यान रहे सब बच्चों को। बोलो mg, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी है? ये टोटल दूरी कितनी है? तो ये दूरी बोल L माइनस, तो कितना आया? बोलो 2L/3। आया नहीं आया? बोल इसका टॉर्क कितना होगा? प्लस mg 2L/3। अरे हाँ ना बोल। अब कौन बचा? बोलो T1 का टॉर्क बोलो उस पॉइंट के अबाउट। टेंशन ऐसे लगेगा ना, अवे फ्रॉम द बॉडी। प्लस या माइनस? माइनस T1 इंटू L इक्वल टू, पक्का? आंसर आ गया देख, T1 सीधा निकल आएगा वहां से, T1 को यहां रखेगा, T2 आ जाएगा। रुको 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 रुको, तो सही है, रुको मेरी बात। सर अब कोई एक बच्चा बताओ कि सर ए के अबाउट लेने से फायदा क्या हुआ? सर इक्वेशन में T2 गायब हो गया तो सीधा T1 निकल के आया। अगर आप इसके अबाउट लेते तो देखो इक्वेशन में T2 भी आता, T1 भी आता, फिर सॉल्व करना पड़ता। पौधे तो भैया गए खत्म, अभी तक तो सब हरा था यार। अरे बोलो ना यार। तो जो फाइंड करना है ना आपको, एक मतलब जैसे दो चीजें फाइंड करनी तो वही पॉइंट ले लिया करो एक, उससे फायदा क्या होगा? बोलो T2 तो गायब ही होगा बेटा, सॉल्व करना। अब देख कितना आसान हो गया, mg L/2 प्लस 2 mg L/3 जोड़ देगा बेटा यार, ये जोड़ कितना आ जाएगा? ये 3 और ये 4, यानी कि 7 mg L/6। अरे बोलो यार, L से L कट जाएगा, so T1 बराबर कितना है? बोलो 7 mg/6। now put the value of T1 here, you will get T2।
2 mg माइनस 7 mg by 6, 5 mg by 6 इज द आंसर। T2 भी आ गया, T1 भी आ गया, और क्या चाहिए अब? हाँ लिया तो सही, तो ये किसका लिया बाकी फिर ये? तुम यार इतना अच्छे से बताने के बाद जो डाउट पूछते हो ना तुम भाई, ऐसा लगता है कि भाई मतलब सर बस आपने छाप दिया, हमें भी छापना है, टास्क कंप्लीट। भैया ये 2-2 mg कहां से आ गए सर इसमें? अबे ये ब्लॉक लटका हुआ है इसमें एक और, ये तो है ही सही एम मास की रॉड, साथ में ब्लॉक भी है लटका हुआ। मेरे को 2-3 डाउट क्लियर कर दो बस, मैं समझ। ये बहुत लेंदी सवाल है क्या? नहीं है कोई लेंदी। नंबर देगा 4 पूरे पक्के। सुन ले इधर, सुनेंगे सब बच्चे। सर आपने नेट फोर्स को 0 और नेट टॉर्क को 0 क्यों करा? कैसे पता चला इक्विलिब्रियम है? सवाल में गिवन है। अच्छा गिवन है तो नेट फोर्स 0 करना तो बड़ा आसान होता है, ऊपर वाले फोर्स बराबर कर दिया, बैलेंस, एक इक्वेशन बन गई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेट टॉर्क को 0 करना। अब आधे बच्चे यही सोच रहे थे किसके अबाउट 0 करे, कोई भी एक पॉइंट चूज कर ले, जो तेरी मर्जी पड़े ना उसके अबाउट लिख दे तू। सर आपने यही क्यों चूज करा? मुझे एडवांटेज मिला, देख इसका टॉर्क 0 हो गया बेटा, तो इक्वेशन में केवल एक ही अननोन आया, T1। अरे बोलो यार। अच्छा अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता तो T1 0 होता, सीधा T2 निकल आता। बोलो ना यार, नोट कर लो। कर दोगे ऐसे सवाल? मेरे ख्याल से हमारा, आप में से किसी बच्चे का ये डाउट तो नहीं होगा सर कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 क्यों होगा? बोलो बोलो, बताया ना मैंने आप लोगों को है कि नेट फोर्स अगर 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे सेम ही आएगा, क्योंकि सवाल में इक्विलिब्रियम बोला है तो वो कितना आएगा? 0। ढंग से नोट करना सवाल। रेस्ट्रिक्टेड हूं यार, अच्छे अच्छे सवाल है, कराऊं क्या? हाँ बच्चे तो कह यही नहीं आ रहा मेरे को, सवाल अच्छा कराऊं क्या? ये नहीं आया तुम्हें यार? ये यार इससे बेहतर तरीके से नहीं समझा सकता मैं भाई। हाँ भाई बता दिया मैंने तो भाई, और क्या बताऊं यार इससे बेहतर? ऐसा भी नहीं कि भाई रटा दिया हो कि भाई ऐसे इसके अबाउट ही निकाल लो, सब चीजें पहले बताई कि बेटा देख इसके अबाउट निकालेगा, अगर एफ नेट 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आएगा बच्चों, है कि नहीं बच्चों? है। लिखो क्वेश्चन एक और। कुछ भी नहीं, यही है कलाकारी, इधर देख, अरे इधर देख, देख रहे हो इधर? ये एक रॉड है, ठीक है भाई, रॉड का मास कितना है? m। कितना मास है? m। दो रस्सियां दिख रही है सभी को, इस रस्सी की यहां से दूरी L/3 है और इसकी यहां से दूरी कितनी है? L/3, और mg तो बता रहे सेंटर पे लगेगा, ये टोटल लंबाई L है, कितनी है? इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड T1 एंड T2। इफ सिस्टम इज इन equilibrium then find
टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स T1 एंड T2। पूरा आपको 1 मिनट मिलेगा, आराम से पहले डायग्राम बना लो। फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे बच्चों, जल्दी नोट करो। और भी सवाल है, अभी लैडर वाली प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। फिर रोटेशन के अंदर एनएलएम देखेंगे अपन। रोटेशन के अंदर रोटेशनल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन में कैसे लगता है। डायग्राम बनाया सभी ने? समय शुरू होता है अब। 1 मिनट का टाइम है, आंसर चाहिए विद इन 1 मिनट। चलो अभी स्टार्ट करते हैं टाइम। बहुत इत्मीनान से सॉल्व करो, पूरी इक्वेशन लिखो, आ जाएगा आंसर। कोई हाथ बिना पेन चलाए करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करो पूरा। भैया आंसर ऑनलाइन वालों से भी चाहिए मेरे को। सर जितने बच्चे एक्टिव है मुझे आंसर दिखे स्क्रीन पे। लिखोगे तो गलतियां होगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि गलती कहां होती है। एक मिनट तो हो गया, 1 मिनट और। दो सवाल पूछे ना तो 2 मिनट। क्या है सर, आप ही आंसर लिख दो फटाफट, हम भी नोट करें यार। हैं 7:45 घर जाए, हम खाना खाएं। 1.5 मिनट हो चुका है भैया। भैया अब इधर देखें यार, अब इससे ज्यादा टाइम तो क्या मिलेगा यार। देख लेना आप, चेक कर लेना आपने सही लिखी है क्या इक्वेशंस। अच्छा इसमें एक तो नीचे mg लगेगा, एक और mg आएगा क्या? अबे कुछ है ही नहीं तो जबरदस्ती ना लगाएंगे। तो पिछले वाले सवाल में लगाया था जरा आपने। गधे तो नहीं है ना हम लोग। बस इक्विलिब्रियम बोला है तो क्या क्या जीरो होगा सर? नेट फोर्स जीरो, आराम से कर दो। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। ये तो मजे के लिए होती है इक्वेशन, लिख ली। अब आइए सेकंड इक्वेशन, नेट टॉर्क इज जीरो। बोलो किसके अबाउट जीरो करूं? ए बी या ओ? अबे ओ के अबाउट करोगे तो बेमतलब की इक्वेशन बनाओगे सर। वो बी के अबाउट कर लेते जीरो। सर यस और नो यार? अबाउट बी इज इक्वल टू अबाउट बी, ठीक है। अरे बोलो यार, ठीक है। अब आराम से इत्मीनान से, T2 का B के अबाउट टॉर्क कितना होगा? 0। ये तो अलग है। अरे यस और नो यार? अब mg का टॉर्क लिखना है तेरे को। अब देख, जिनको घटाना नहीं आता उनके लिए तो सवाल बहुत मुश्किल है ये भैया। वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। आ जा भैया। ये टोटल दूरी कितनी? ये टोटल एल है भैया, और जे कितनी है? तो जे कितनी होगी? L/2 माइनस L/3। और भाई आई ना शर्म थोड़ी सी यार। कह रहे सर मैं तो यही गलत कर दिया है यार। ये होगा L/6। अरे यस और नो यार? अच्छा ये भी कितना होगा बोलो? L/6 ही होगा। अरे बोलो ना भाई, ऐसे ही निकाल लिया तो मैंने, मेरी इच्छा। ठीक है भैया, तो T2 का टॉर्क तो जीरो हो गया। mg का टॉर्क फोर्स देखो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी है बोलिए? L/6। बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। mg इंटू L/6। कितने बच्चों ने ये सही लिखा था? ये सही लिखा था तुम लोगों ने? ये घटाना आ गया था तुम लोगों को?
ओ के अबाउट ले लिया सर हमने, दो इक्वेशन सॉल्व कर ली, घटाना हटाए कौन घटाए सर। अब mg का तो लिख, T2 का लिख लिया टॉर्क, mg का लिख लिया, अब T1 यही तो बचा है बस यार ये। तो T1 का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो, L/6 प्लस टोटल कितनी हो जाएगी बोलो, ये L/3। बोलो बे यार, कैसा आएगा टॉर्क, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस T1 इंटू L/3 इज इक्वल्स टू 0। देखो मेरी बात सुनो, आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं और बहुत सारे अभी भी बैठे हुए हैं। भाई इन बच्चों के चक्कर में अगर तुम ये सोच रहे हो कि बाकी सबका आंसर तो आ गया, मैं क्या पूछूं, तो भाई तू गधा है, तेरे पैसे बर्बाद कर रहा है। तेरा डाउट है, पूछ तू, डायरेक्शन में डाउट हो, कुछ लिखने में डाउट हो, सवाल नहीं बनेंगे चूंकि बेटा टॉर्क के। कोई भी डाउट हो बोले बच्चों। क्या बी के अबाउट ही टॉर्क जीरो करना जरूरी था? आपने किसी और पॉइंट के अबाउट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर चेक कर लेना। सही मारा आंसर मतलब आपने सही सॉल्व किया है। अब यहां से बस फायदा ये हो जाता है कि सर एक आंसर तो सीधा ही आ जाता है, यस और नो यार। T1 इज इक्वल टू mg/2। अरे बोलो यार, अब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई, ठीक है, कोई बात। T1 की वैल्यू रख दो, यस और नो यार, और T2 निकाल लो यहां से, mg माइनस mg। इसमें क्यों दिमाग लगाए यार, वो तो जो पसंद आ रहा है उससे कर लो, आंसर निकाल लो, यस और नो यार। ये थोड़े ना इसमें ऐसा कर देते तो जल्दी आंसर, क्या जल्दी, 1 सेकंड 10 सेकंड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट वो है। T1 बराबर T2 आ गया होगा, है ना? ठीक है, ओ के अबाउट लिखने से T1 बराबर T2 आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। अरे भाई तो वो तो आ गया ना तेरे को यार, तो बस मेरे लिए खुशी की बात है ये। इधर देख, लास्ट सवाल है बस ऐसा, फिर बदल दूंगा पैटर्न। लिखे, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if system is in equilibrium then find out T1 and T2। अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ाया करो अपनी, एक सवाल कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा सवाल है ये, वैसे कितने सवाल करेंगे, बस आखिरी है ये। आंसर मत बोलो, गलत आंसर बोल के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा तो अलग आ रहा है सर। अपना अपना आंसर निकालने सब, चुपचाप बैठ जाओ, और कोई इधर उधर नहीं देखेगा, मुंडी सबकी अपनी अपनी कॉपी में। जो आए बेटा वो सॉल्व कर, गलत तो गलत, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है यार, काटेंगे तो सवाल के सॉल्यूशन को। रिंग, एलिना रिंग होता है उसका मतलब, रिंग होता है रिंग, ठीक है। अबे तुम तो लुढ़क गए ना इसमें भी यार, एक कर रहा हो दूसरा नहीं आएगा सर, दूसरा कर रहा हो तीसरा नहीं आएगा, कोई ना कोई सवाल तो नहीं आएगा हमें। क्या है यार ये सवाल है यार, इसमें कोई दम है क्या बच्चों यार?
कर लेना आप लोग आराम से, मैंने लिखा रहा इसका सोल्यूशन। किसके अबाउट टॉर्क निकाले? T1 प्लस T2 बराबर mg, यही आएगा बच्चों। तो ये तो हो गया एफ नेट जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो कर दीजिए। किसके अबाउट? अबाउट इसके अबाउट ले ले बच्चों यार, ये कोई बात नहीं, कुछ रहो तुम। तो ए के अबाउट T1 का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी होगी बोलो? L/2। अरे बोलो यार, प्लस या माइनस? आवाज नहीं है यार, माइनस आएगा ये, माइनस mg/L/2। अब T2 का टॉर्क लिखना है। T2 का टॉर्क के लिए दूरी निकालनी पड़ेगी। टोटल दूरी कितनी है? L। ये कितनी है? L/6। तो ये दूरी कितनी होगी? L माइनस, दैट इज 5L/6। तो प्लस आएगा या माइनस? ऐसा। T2 का टॉर्क कितना आएगा बोलो? प्लस T2 इंटू 5L/6 इक्वल टू 0। mg/L/2 बराबर T2 इंटू 5L/6। L से L कट गया, 2 से 3 कट गया, तो T2 बराबर आ रहा है 3mg/5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T2 हियर, 2mg/5 दूसरा आंसर आ जाएगा। आया? अब देख अगले पैटर्न के सवाल, थोड़ा लेवल अपन अप कर रहे हैं अब, ठीक है? ये तो कर लोगे ऐसे सवाल? मेरी बात सुनो बच्चों यार, इसमें किसी को भी डायरेक्शन में झोल पड़ रहा है क्या यार? ये प्लस माइनस में, तो बेटा देख फोर्स नीचे लग रहा है ना, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लगा, घुमा, उसी पॉइंट के अबाउट घुमाने की कोशिश करो, उल्टी दिशा में मत घुमाया करो, उसी की तरफ घुमाओ। तो कैसे घूम रहा है हाथ बोल? क्लॉकवाइज। इसीलिए कैसा है ये? नेगेटिव। अब T2 किधर लग रहा है? नीचे या ऊपर? इस पॉइंट के अबाउट घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव लिखा। किसी को डाउट है इसमें यार? कितने बच्चों ने सही इक्वेशन लिखी थी, ईमानदारी से बताओ। नहीं, मतलब आंसर सही आया सभी का? आपने किसी के भी अबाउट लो, कॉन्फिडेंस बन रहा है ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट सॉल्व कर रहे हो और आंसर आ रहा है, यस और नो यार? रटने की जरूरत नहीं है। इधर देख, वैसे अक्सर हम अगर किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लगते हुए दिखे ना आपको, तो वही वाला पॉइंट चूज कर लिया करो। क्यों? क्योंकि उन सबका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेशन थोड़ी छोटी बनेगी। अरे बोलो यार। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं, ये कुछ सवाल इस तरीके का, देखो एक है ना, ऐसी एक रॉड है जिसको यहां से बनने हिंज्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? हिंज्ड, ऐसे, और ऊपर एक धागा बांध दिया ऐसे। अभी तो ये गिर रही है ऐसे, यस और नो यार? लेकिन अगर मैं इसे ऊपर धागा बांध दूं तो ये कैसे रहेगी बोलो? मोशन में या रेस्ट पे आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में, यस और नो यार? ना ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है ना रोटेशनल मोशन कर रही है, हाँ ना बोलो यार? क्या क्या जीरो होगा बोलो? क्या क्या जीरो हो जाएगा? टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, यस और नो यार? ऐसे होगा देख, माइक तोड़ेगा ये मास्टर, ठीक है? सिखाने के चक्कर में माइक ही तोड़ देगा ये मतलब इसको ऐसे कर लेता, टूटा माइक तो आज। ये ऐसा केस है, समझ गए? अगर ये वायर समझ रहे हो, ऊपर ये तार है, ये अबे स्ट्रिंग है, समझ गया? और ये मेरे दोनों थंब क्या है बोलो? हिंज्ड पॉइंट, यस और नो यार? अगर मैं ऐसे छोड़ दूं इस वायर को तो रोटेट कर रही है, पर यस और नो यार? अभी ये सिस्टम कैसे में दिख रहा है तेरे को? मोशन है, इक्विलिब्रियम, मोशन है, इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी। फोर्स कौन कौन लगा रहा है? टेंशन, mg, और ये हिंज भी लगाएगा। कौन कौन लगाएगा बोलो? टेंशन, mg, और ये देख अंगूठे, अंगूठे फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहा है। अब मेरी बात सुनना, देखो बच गया माइक तो आ जाओ ना। मेन समझाना था मेरे को कि बेटा हिंज भी फोर्स लगा रहा है, अगर हिंज ना हो तो गिर जाएगा ना यार ये। अब हिंज फोर्स किधर लगा रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है कि हिंज किधर लगा रहा है फोर्स ये। क्योंकि देखो आप ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो ये ऐसे लगा रहा होगा हिंज फोर्स,
अरे यस और नो यार। तो हिंज के फोर्स को, जो हिंज वाला फोर्स है उसको कभी हम प्रिडिक्ट, जैसे हम टेंशन का फोर्स बोलते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, एमजी किधर लगाते हैं, नीचे, लेकिन हिंज किधर फोर्स लगाएगा ये फिक्स। तो फिर क्या करें सर, आ जाओ इधर। अब जो सवाल कर रहा हूं आखिरी के 15 मिनट में, ये हो सकता है कि ना पूछे आपसे कभी भी, बट सीखोगे, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, कहने का मतलब मुश्किल नहीं है, सीख जाएगा बिल्कुल, 100% सिखा के भेजूंगा, टेंशन मत। समझ गए, यही तो बनाया था मैंने यार, ये बांधा हुआ है इसको अपन ने भी, गिर नहीं रही। मास कितना है बोल, एम। टेंशन किधर लग रहा होगा, इधर। अरे यस और नो यार, बिल्कुल एंड पे लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात। ठीक है सर, एक टेंशन लग रहा है, एक क्या लग रहा है बोलो, एम जी। अब और एक और फोर्स है, बोलो कौन सा, बोलो हिंज्ड फोर्स। कौन सा फोर्स बोलो। अब क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हिंज्ड फोर्स किधर लग रहा होगा, इसीलिए हम हिंज्ड फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट लेंगे। कौन से कंपोनेंट बोलो, दो कंपोनेंट, एक एक्स वाला कंपोनेंट और एक वाई वाला कंपोनेंट। मान लो अगर एक्स वाला कंपोनेंट 0 आ गया तो मतलब हिंज फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर। अरे यस और नो यार। अगर वाई वाला कंपोनेंट 0 आ गया तो हिंज फोर्स किधर लग रहा था, एक्स वाली डायरेक्शन में। और अगर दोनों कंपोनेंट आ गए मतलब हिंज फोर्स कैसे लग रहा था, एंगल पे। अरे यार, वो तो अपने आप पता चल जाएगा आपको सॉल्व करते समय। तो एक नोट डाल करके लिखो पहले, ऐसे शक्ल बना के देख रहे हैं ना कुछ बच्चे, तो क्या बोल रहा है ये। हिंज का, हिंज्ड फोर्स का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। हिंज्ड फोर्स का, कि मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी, उधर आएगी। हिंज्ड फोर्स का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसीलिए, इसीलिए हिंज्ड फोर्स के दोनों कंपोनेंट अप्लाई करेंगे। हिंज्ड फोर्स के दोनों कंपोनेंट अप्लाई करेंगे। अच्छा, लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, लगेगा कैसे, टेंशन की तरह। इसीलिए हिंज्ड फोर्स के दोनों कंपोनेंट अप्लाई करेंगे। मान लो कोई भी कंपोनेंट 0 आ गया, मतलब वो डायरेक्शन पता चल जाएगी, यस और नो यार। दोनों कंपोनेंट आ गए तो अच्छी बात है। जैसे ये सवाल है, दिखाई दे रहा है सभी को, इधर देख बेटा। हिंज्ड फोर्स भी टेंशन की तरह ही है, टेंशन मतलब बिल्कुल। हाँ, ये भी अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, मैंने गलत लगा दिया था। इधर आएगा ये एन, इसको बोल देते हैं एन एक्स, इसको क्या बोल देते हैं बोलो, एन वाई। हिंज्ड फोर्स लग रहा है, समझ गए सब बच्चे यार। ये दोनों कंपोनेंट ले लेते, कोई टेंशन नहीं है। लिखे क्वेश्चन, लिखे, डायग्राम बना लो ये वाला। हिंज्ड फोर्स मत बनाना, वो नहीं डायग्राम में बना हुआ। लिखे, इफ सिस्टम इज इन, लिखा क्या सवाल, थोड़ा दूर लेते इसको, थोड़ा दूर बनाना, दूर दूर दूर। ये रॉड थोड़ी बड़ी कर दो, ये 3 मीटर ले ले, ठीक है। और ये टोटल कितना ले लेते हैं। ये कौन सी क्लास छूट रही है आज, ये 7:30 बजे क्लास छूट जाती है। आजा इधर देख तू, बाकी का सब ध्यान है तेरे को। आजा भैया। अरे डायग्राम में ये दोनों मत बनाना, अबे ये थोड़े ना दे रखे तेरे को। फाइंड आउट hinged force, find out hinged force if system is in equilibrium, if system is in equilibrium, and also find tension, and also find tension in a rassi, tension in a string, also find tension in a string. सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। एक सवाल आपको बता देता हूं, फिर एक सवाल आप लोग करना, ठीक है। 2 सवाल काफी हैं। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, फिर यही तो बोलूंगा इस सब सवाल कराने के बाद कि बेटा सारे सवाल तेरे
नोट्स में से आएंगे, बचेगा ही नहीं ना कुछ भी यार। आ जाओ सर, इक्विलिब्रियम का मतलब सारे बच्चे बोलो क्या होता है? अच्छा तेरे को पता है नेट फोर्स जीरो मतलब एक्स वाले भी जीरो होंगे और क्योंकि अब दोनों डायरेक्शन में फोर्स है। अरे हाँ ना बोलो यार, ठीक है सर। तो आराम से हमने सर डायग्राम बनाया, डायग्राम में देखा ऊपर वाले फोर्स बराबर, बोल ऊपर वाले फोर्स कौन कौन से हैं? एन वाई प्लस टी इज इक्वल्स टू एम जी। एम की वैल्यू कितनी? तो 10 जी यानी कि 100 हो जाएगा। राइट वाले फोर्स बराबर, कोई फोर्स ही नहीं है सर, एन एक्स बराबर 0। अरे बोलो यार, तो दोनों चीज आप तो दोनों कंपोनेंट ले लो, टेंशन मतलब हर बार 0 नहीं होगा, अभी अगले सवाल में नहीं होगा 0 ये। यहां 0 क्यों है सारे बच्चे बोलो? इधर कोई बैलेंस करने वाला फोर्स ही नहीं है, यस और है। तो एक्स डायरेक्शन में, अच्छा सिस्टम किस में बोलो? इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स कितने होने चाहिए? 0। एक्स डायरेक्शन में ओनली एक ही फोर्स है, दैट शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज सिस्टम इज इन, इट शुड बी 0, ये होना ही चाहिए, इट मस्ट बी 0, यस और नो यार। ठीक है, नेट फोर्स तो 0 हो गया सर। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी बोलो? अब टॉर्क 0 कर दोगे बोलो? तुम बताओ टॉर्क किसके अबाउट 0 किया जाए तो मजा आ जाए सर। आज अगर तुमने बुद्धि लगा दी ए बी और सी वाला पॉइंट, सर सी पॉइंट के अबाउट करो 0, उससे फायदा क्या होगा? एनएक्स का टॉर्क भी 0 हो जाएगा और एनवाई का टॉर्क भी 0। केवल किसका टॉर्क आएगा? एम जी और टेंशन, तो वहां से टी निकल आएगा, टी को यहां रखेंगे तो एनवाई आ जाएगा। और क्या चाहिए जिंदगी में? एनएक्स तो वैसे भी 0, यस और नो यार, तो बहुत ही बढ़िया। तो नेट टॉर्क लिख देते हैं, नेट टॉर्क इज 0 अबाउट सी। ठीक है ऊपर, अच्छा नेट टॉर्क लिखना है। टॉर्क के लिए टेंशन का टॉर्क बोलो कितना होगा? फोर्स जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है परपेंडिकुलर, टोटल कितनी है? 10, ये कितनी है? 3, तो ये कितनी होगी? 7। अरे यस और नो यार, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? पक्का 70 प्लस। अरे यस और नो यार। एमजी का टॉर्क बोल, एमजी कितना? 100। अरे यस और नो यार, 100। ये दूरी कितनी होगी? L/2, यस और नो यार, L/2 यानी कि 5। प्लस या माइनस? माइनस 100 इंटू 5। अरे यस और नो यार। और इन दोनों का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। अरे यस और नो यार। तो 7t बराबर 500, तो t बराबर कितना है? 500/7, यस और नो यार। नोट कर लो। सुन के तो ऐसा लग रहा था हिंज कुछ भारी सा होगा सर, निकला क्या? हलवा। अच्छा वो 0 क्यों हो गया समझ गए ना? इक्विलिब्रियम में सब फोर्सेस 0 होने चाहिए थे, नेट फोर्सेस 0 होने चाहिए थे, यस और नो यार। तो एक चीज याद रखना कि कभी भी इक्विलिब्रियम में तो टॉर्क हमेशा उस पॉइंट के अबाउट लिखने की कोशिश करा करो जहां पर सबसे ज्यादा, तो उससे क्या होगा? थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा सवाल, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा किसी और पॉइंट के अबाउट भी लिखते तब भी टेंशन नहीं थी, एनएक्स तो 0 आ गया था सर। लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई और सिचुएशन दे, जैसा कि अगले सवाल में आएगी सिचुएशन, अगला सवाल लिखो भैया। अब रस्सी अपन ने थोड़ी टेढ़ी बांध दी, समझ गया? रस्सी टेढ़ी बांध दी अपन ने, ऐसे यूं रस्सी ये ऐसे पकड़ा और रस्सी यूं यूं लगा रखी मैंने, अब माइक टूट जाए पता चलेगा। ठीक है ना? दिखा दो सर कैसे लगा रखी है, हम भी देखे हैं। माइक से दिखा दो, है टूट जाए माइक क्लास यहीं खत्म, चलो भैया घर।
आ जाओ इधर, नुकसान कराओगे तुम। देख ऐसे लगाई है रस्सी इन्होंने। फिर बोल रहा हूं बेटा, कभी भी तेरे से कोई भी सवाल आउट ऑफ द बुक नहीं होगा, बचेगा ही नहीं चूंकि कुछ भी, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चाहे तो अपन इन सबको स्किप कर सकते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है हमें, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज है कि जो हमें नहीं आएगी बच्चों? कोई भी ऐसा कंसेप्ट उसके अंदर जो लग रहा हो कि भी तो बहुत भारी है, तो कैसे पता चलेगा? नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। करो बच्चों सॉल्व, सेम सवाल है बिल्कुल। चल लिख लो, लिखो मास ऑफ द रॉड लिख लो, मास ऑफ द रॉड लिख लो 12 kg, मास ऑफ द रॉड 12 kg ले लो, और लेंथ 4 ले लो, लेंथ 4 मीटर, लेंथ 4 मीटर है, और मास कितना है? 12 kg। डायग्राम बना पहले तो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दे फटाफट से, एक अलग से बनाया करो डायग्राम, उसी में मत खींचा करो, नहीं तो समझोगे कैसे घर जाके फिर। सॉरी। मास 12 kg, लेंथ 4 मीटर, एनएक्स एनवाई और टेंशन आपको बताना है। नेट हिंज्ड फोर्स लिखो, फाइंड आउट नेट हिंज्ड फोर्स एंड टेंशन, नेट हिंज्ड फोर्स एंड टेंशन, फाइंड आउट टेंशन इन रस्सी एंड नेट हिंज्ड फोर्स। ठीक है, ये सीक्वेंस ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, ये मैं वैसे बाद में कराता था इक्विलिब्रियम के सवाल। ठीक है, उसी के साथ ही हो गए ये सवाल। एक भी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया। लेंदी सवाल है, मैं नहीं बोल रहा जल्दी आंसर आएगा, लेकिन सीख लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बस। 80 आएगा शायद एक तो, नहीं नहीं आ रहा 80। हाँ नेट हिंज्ड फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो टेंशन के कंपोनेंट टी कॉस 37, टी कॉस 37 मतलब 4t/5, और इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? टी साइन 37 मतलब 3t/5। नीचे लग रहा होगा 12g, इधर लग रहा होगा nx, और इधर क्या लग रहा होगा बोलो? ny। ये डायग्राम कितने बच्चों ने बनाया है? तो फिर सवाल गलत नहीं होएगा बेटा। अब पेशेंसफुली आंसर निकलते रहेगा आंसर 100%। पहले ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले, अच्छा पहले एक्स वाले फोर्सेस इक्वेट कर दो। अरे बोलो यार, नेट फोर्स 0 है ना बेटा, तो राइट वाले फोर्स बराबर लेफ्ट वाले फोर्स, तो एनएक्स बराबर 4t/5 आ रहा है। अब y वाले 0 करो तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे ny प्लस 3t/5 इक्वल टू 120। ये तो दो इक्वेशन आई, तीसरी इक्वेशन और बनेगी, बोलो नेट टॉर्क इक्वल टू 0। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखे? किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो अब तो, अब आप चाहो तो। अच्छा टेंशन वाले के अबाउट लिख लो अब, ए बी और सी। फायदा है उसका, बताता हूं क्या फायदा है। किसी के अबाउट भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। सी के अबाउट ही लिख लेते हैं अपन तो, ठीक है। अबाउट सी, तो एन वाई का टॉर्क कितना? 0, एनएक्स का भी कितना? 0। 12g का कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी होगी बोलो? 2 मीटर। अब मैं ही सॉल्व कर रहा हूं ऐसा लग रहा है सवाल। क्या आंसर आ रहा है? 80 आ रहा है एक तो,
टेंशन 80, हिंज्ड फोर्स आ रहा है 100, टेंशन आ रहा है 100 और हिंज्ड फोर्स, अच्छा नेट हिंज्ड फोर्स भी 100 आ रहा है। नेट टॉर्क अबाउट सी इक्वल टू 0, तो एनवाई का टॉर्क 0, एनएक्स का टॉर्क 0, 120 यानी कि 120 जी का टॉर्क कितना होगा 120 इंटू 2, तो 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो 240, प्लस या माइनस, माइनस, प्लस। अब देखो यहां दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को, ये टेंशन का टॉर्क लेने के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए बोलो, ये वाला या 3t/5 परपेंडिकुलर टू द लेंथ, अरे यस और नो यार, 3t/5 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहां अगर गड़बड़ करी तो सही कर लेना भैया, अरे बोलो यार, t बराबर 100 आ रहा है बच्चों यार ये, अब t की वैल्यू यहां रखोगे तो nx आएगा और t की वैल्यू वहां रखोगे तो ny आएगा। ज्यादा ही भारी हो गया सवाल, भारी नहीं लेंदी है, यस और नो यार, क्वेश्चन टफ तो नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो टफ तो नहीं है। मेरी बात सुनो सब बच्चे, ये टेंशन का टॉर्क लिखना था तो सर आप ही तो बोलते हो फोर्स देखो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो टेढ़ा दे रखा है ना बेटा यार, ये उसका तो कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा 3t, इसके कारण टॉर्क कितना आएगा बोलो 0, क्योंकि ये तो लाइन ऑफ फोर्स उसी से पास हो रही है। बोलो भाई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो nx आ जाएगा आपके पास कितना 4 इंटू 100/5, 80 आएगा nx, और अब ny के लिए यही वैल्यू उसमें पुट कर दो, ny बराबर कितना आ गया बोलो 60। अब मैंने आपसे क्या पूछा है बोलो, नेट हिंज्ड फोर्स, हाँ नेट हिंज्ड फोर्स आएगा बेटा √nx² प्लस ny², समझ गए यार ये, तो 80 का स्क्वायर बाय प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 10,000, अरे बोलो यार, तो कि कितना बन जाएगा बोलो 100 न्यू। तो एक बेहतरीन सवाल, दिस वन इज गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअली भी अच्छा है क्योंकि इससे आपको हिंज्ड फोर्स समझ में आया, टॉर्क भी समझ में आया, इक्विलिब्रियम भी समझ में आया, नेट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी समझ में, एक ही सवाल मतलब मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर करता है आपके। समझ में नहीं आया हमको तो सवाल ही नहीं आया क्या यार, नहीं आया तो मैं बाकी क्लास में नहीं कर रहा हूँ, फिर और तो क्या है मत कराना, अब एक क्लास में करा दिया सब में कराना पड़ेगा, ठीक है। एक बार सवाल पेज पलट के देखो, दोनों सवाल पिछले, इसमें बेझिझक कोई भी डाउट हो बेटा क्लास में पूछ के फिर जा घर पे, कोई भी पॉइंट है जहां पे तू अटक रहा हो कि सर ये नहीं आया बस मुझे समझ में, किसको ऐसे नहीं, नीचे भी तो लग रहा है, ये दोनों ऐसे लग रहे हैं, इक्वली इफेक्ट करेगा, किसको इक्वली इफेक्ट करेगा, इन दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगा, ऐसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बेटा यार, ये एंगल बदल दूंगा तो अलग आंसर आ जाएंगे बेटा, अभी है ना, तू फालतू क्यों लॉजिक लगा रहे हो यार, तेरे को नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा, तू रटने वाले कंसेप्ट क्यों लगा रहा है कि ऐसा हो रहा है तो सर ऐसा भी हो जाएगा, नहीं कोई जल्दी आएगा ही नहीं सवाल एग्जाम में, ये तो मास्टर का दिमाग खराब हो गया, उसने कहा कि यार चल ये भी बता ही देते क्या बचेगा फिर यार, मेरे हाँ बोल इसमें क्या कह रहा था, कौन सा सवाल है ये,
क्या मैंने एक सवाल का आंसर नहीं लिखा है ऐसे? माइनस आई के प्लस जे के प्लस के। मेरी बात सुनो बच्चों, एक मिनट इस सवाल में सुन लो, इस एक मिनट सुन लो भाई। ये मेरे को बस कंसेप्ट मेरे क्लियर कर दो, ये एनएक्स और एनवाई कैसे लगाया सर आपने? हिंज्ड फोर्स का हमें पता ही नहीं होता कि किस तरफ होता है, तो हम दोनों कंपोनेंट हमेशा लेते हैं सर। ठीक है सर, टेंशन के कंपोनेंट क्यों कर रहे हो आप? नेट फोर्स जीरो करना है तो एक्स वाले भी जीरो होंगे, और तो हमने कंपोनेंट कर लिए। चलो ठीक है सर, यहां दो इक्वेशन बन गई, एक्स वाले भी जीरो कर दिए और कुछ भी नहीं मिला यहां से हमें। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन था कि अब किसको जीरो किया जाए, बोलो। तो टॉर्क किसके अबाउट जीरो करा आपने? सी के अबाउट जीरो क्यों कर दिया? ताकि एन वाई और एन एक्स जीरो हो जाए। आप ए के अबाउट भी कर सकते थे। अरे बोलो यार, किसके अबाउट कर सकते थे बोलो? ए के अबाउट भी कर सकते थे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी के भी अबाउट। मैंने सी के अबाउट जीरो कर दिया तो एन वाई और एन एक्स का टॉर्क कितना आ गया? जीरो। एमजी का टॉर्क कैसा आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्लॉकवाइज। यस और नो यार? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर टेंशन का टॉर्क लेने के लिए आपने ये क्यों नहीं लिया? सर देखो, ये लाइन ऑफ फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो इस वाले हिस्से का तो टॉर्क वैसे भी क्या होगा? जीरो। और खुद सोच के देख, ये फोर्स घुमा पाएगा क्या इसको? यही तो आएगा सर। सर आपने तो बोला था फोर्स का कंपोनेंट ले लिया करो आर के परपेंडिकुलर, यार लिया हुआ था पहले से ही। इसका टॉर्क कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव। अरे यस और यार, कर दिया इक्वेट टू जीरो। इक्वेट टू जीरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला सवाल में। लिखो होमवर्क। नेट टॉर्क के बाद बेटा, अब उसके बाद तो इक्वेशन रखनी है मैथ से, उसके बाद अभिलाषा जी मैथ से, उसके बाद इसके बाद नेट टॉर्क के बाद नहीं समझ में आ रहा। नेट टॉर्क टी निकल के आया बेटा, क्या निकल के आया? टी। फिर टी की वैल्यू रख दी फर्स्ट इक्वेशन में तो एनएक्स आ गया, टी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखी तो एन वाई आ गया। नेट हिंज्ड फोर्स पूछा था तो रिजल्टेंट ले लिया। आया समझ? आया मैडम? एक्सरसाइज बिगनर बॉक्स 3। अभी रिप्लाई तो करा करो भाई, चैट में तुम लिखते हो फिर मैं समझाता हूं तो हाँ ना तो बोला करो। बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर, अबे देना इधर तो मॉड्यूल, मुझे क्या पता। वन तो कर ही लोगे तुम, तुक्के में वन बोल दिया मैंने, देख तो ले, हो जाएगा वन तो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 31, इलस्ट्रेशन नंबर 31, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, 46 से 49, 46 से 49, 46 से 49, 46 से 49, ये लिखा सभी ने? 69, 69, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना, बताया था ये मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब भी टॉर्क ही होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 4, सवाल ही नहीं है।
मिलते हैं अगले टाइम पे बच्चों, होमवर्क जरूर करके आइएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।